हाय एवरीवन, वेलकम टू द टेक्स्ट बुक नेट जेआरएफ। बच्चों, आज 22 जून 2026 शिफ्ट 1 का पेपर था। मेरे पास एग्जैक्ट पेपर है, पूरा का पूरा मैंने बच्चों से बात करके कम्युनिकेट करके आपका पेपर आपके सामने है। मैं आपको पूरे पेपर के 50 क्वेश्चन का पूरा आइडिया दूंगा और अप्रोक्सीमेट पूरे रियल क्वेश्चन हूबहू देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आप बस वीडियो को देखते रहिएगा, वही क्वेश्चन मिलेंगे एग्जैक्ट जो आए हुए हैं और इनका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बताता हूं उसके बारे में। तो आज का पेपर आउट है। चलो बच्चों, देखो सबसे पहले मैं अगर आपके सामने पेपर में डीआई आती बच्चों, तो डीआई बहुत आसान आई थी। ये डीआई की टेबल थी जो कि प्रॉफिट के ऊपर दे रखी थी। ये जो प्रॉफिट था बेटा, थाउजेंड्स में दे रखा था, 1000 में प्रॉफिट दे रखा था। शॉप दे रखी, शॉप ए बी सी डी, 5 दुकान थी ए बी सी डी, और 2001 2002 2003 2004 के ईयर दे रखे थे। हर शॉप का अलग अलग प्रॉफिट दे रखा था। इन पे कौन कौन से क्वेश्चन थे? एक को पहला क्वेश्चन रेशियो पे था, दूसरा परसेंटेज मोर वाला निकालना था, बताया था बेटा मैंने। जो मोर देन के बाद लिखा होता उसी को माइनस करते, उसी को डिवाइड करते इंटू 100%। और दूसरी चीज यहां पर आती है, ऐसे एक लेस का परसेंटेज निकालना था। एक क्वेश्चन और प्रॉफिट के परसेंट पे, और पांचवा क्वेश्चन था रेशियो पे। यानी 2 क्वेश्चन रेशियो के हैं और 3 क्वेश्चन परसेंटेज के हैं। अब आपको लग रहा होगा सर इसका सोल्यूशन, अभी मैं इसका प्रॉपर सोल्यूशन कराऊंगा। मेरे पास इसके पूरे क्वेश्चन है, मैं इनका पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस आपको डिटेल सोल्यूशन ऑप्शन के साथ दे दूंगा। ठीक है, बस ये वाली वीडियो क्या है, यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करूं बच्चा, मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आज की पहली शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं आया था। ना नंबर सीरीज का था, ना अल्फाबेट सीरीज का था, ना कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन, कोई क्वेश्चन नहीं था। 5 के पांचों क्वेश्चन मैथ के थे। ये मैथ आसान थी लेकिन लेंदी क्वेश्चन था, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था। हर क्वेश्चन में 2 मिनट तो कम से कम चाहिए था। ये पहला क्वेश्चन बेटा मैथ का है, जहां पर पूछा गया था सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल टू 30, क्या वो 225 के बराबर है? यानी प्राकृतिक विषम प्राकृतिक संख्या जो 30 और 30 से कम हो। आप चाहो तो वर्बली भी ऐड कर सकते हो, वरना आपके पास फॉर्मूला भी है। भाई 30 तक कितने ऑड नंबर होंगे आपको पता होना चाहिए, 15 ऑड नंबर होंगे। और ऑड नंबर का सम क्या होता है? एन स्क्वायर होता है। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा? 225 होगा। ये पहला वाला सवाल का आंसर हो गया। ऐसे इवन का पूछा गया था 23 तक बेटा, तो 23 तक इवन कितने होंगे? 1 से लेकर 24 तक 12 इवन होते हैं। तो यहां पर 23 तक की बात करी तो 11 इवन होंगे। अब 11 इवन होते हैं, इसका सम कितना होता है बेटा? सम कितना होता है? तो n इंटू एन प्लस 1 होता है बेटा। तो 11 इंटू 11 प्लस 1, तो 11 इंटू 12 132 आ जाएगा। ये भी करेक्ट हो गया बेटा, है ना। ऐसे नेचुरल नंबर का निकालना है तो इसका प्रॉपर सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और एक दो क्वेश्चन और पूछे गए थे इसी के अंदर थे, यूनिट डिजिट, यानी ये एक ही क्वेश्चन है बेटा। ये पहले क्वेश्चन के अंदर 5 स्टेटमेंट थे, 3 क्वेश्चन नेचुरल नंबर के ऊपर थे, ऑड इवन और नेचुरल नंबर, और 2 यूनिट डिजिट के ऊपर थे। इसका आंसर 8 नहीं आएगा, इसका आंसर 2 नहीं आएगा। इसका प्रॉपर सोल्यूशन में सोल्यूशन वाली वीडियो में आज रात में 9 बजे और अभी थोड़ी देर बाद की होगी, उसमें बता दूंगा बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर ए भी हो गया और सी वाला आप चेक कर लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैथ का क्या आया था बेटा? पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दे रखा था बेटा, 1210 का होल स्क्वायर। कह रहा था यदि पॉपुलेशन 10% से बढ़ जाए तो 4 मैच द कॉलम थे बेटा। इनको मैच कराना था कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो कह रहा पॉपुलेशन आफ्टर 1 साल के बाद इंक्रीज करेगी बेटा। तो 1210 का स्क्वायर और 10% बढ़ रही है तो बेटा 1 साल के बाद 110/100 हो जाएगी। ये 0 से 0 कट जाएगा। 1210 यानी कि 1210 गुणे 1210, और ये बेटा 11/10 हो गया। ये इससे कट गया। ये कितना हो गया? 11 का स्क्वायर बेटा। ये भी कितना? 11 का स्क्वायर, और ये 11 है। तो 1 2 4 2 3 और 2 5, तो 11 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 1। ऐसे सवाल सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो फिर से देख लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसका सोल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। टोटल पॉपुलेशन आफ्टर 1 ईयर निकालनी है। 1210 का स्क्वायर 1 साल के बाद 110/100 हो जाएगी। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये 11/10 आ गया। 1210 गुणे 1210, ये 11/10 था। ये 0 से 0 कट गया। ये 11 का स्क्वायर लिखा 121, ये 11 का स्क्वायर लिखा, ये 11, तो 11 की पावर 5 होगी, 10 की पावर 1 होगी। अब कहां पर ऑप्शन होगा? यहां पर 11 की पावर 5 10 की पावर 1 होगा। ये इससे मैच कर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन हो गया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन बेटा आया था कि एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू 20 दे रखा है और एन बराबर एम प्लस 2 दे रखा है। ये दोनों गिवन था बेटा, ये फाइंड आउट करना था। ये 4 ऑप्शन थे बेटा। तो इसको आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से लगा सकते थे। अगर आप मन में सोच रहे एन की वैल्यू 4 और एम की वैल्यू 2, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, तो 16 4 20 आ गया बेटा। तो वो वाली वैल्यू सेटिस्फाइड होगी। एन बराबर एम प्लस 2, देखो एन बराबर कितना है? 4 माना आपने एन, और एम कितना है? 2 + 2, तो 4 आ गया। कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। तो एन की वैल्यू 4 का स्क्वायर
4 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4, ये 256 हो गया और ये 16 हो गया, इसको जोड़ोगे 272 आ गया बेटा। ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। चौथा क्वेश्चन आपके मैथ का ये वाला क्वेश्चन आया था, ये 4 स्टेटमेंट थे, परसेंटेज था 7% ऑफ 70% ऑफ 700 बेटा, x इन 25% ऑफ x, यानी इसकी वैल्यू निकालनी थी आपको कि इसके बराबर होगा, x की वैल्यू निकालो, फिर इसमें a बटे b की वैल्यू निकालो बेटा, इसमें x की वैल्यू निकालो, और फिर इसको आपको अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। ये वैल्यू होगी चौथा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन बेटा आपका ये आया था, टोटल परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, अगर प्राइस 25% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, 10%, फिर टोटल परसेंटेज इंक्रीज होगा, अगर प्राइस 25% बढ़ जाए, 20% बढ़ जाए, 10% घट जाए, तो ऐसा क्वेश्चन है। तो इसको मैंने आपको अपने उड़ी बाबा मेथड से बताया है। 25% बढ़ने का मतलब 100 से 125 हो गया, 20% बढ़ने का मतलब 100 से 120 हो गया, 10% बढ़ने का मतलब 100 से 110 हो गया। ओवरऑल क्या होगा? 100 पर मान लो डी बढ़ गया या पी बढ़ गया, ये 100 से 100 कट गया, ये 0 से 0 ये कट गया, 25 पंचे 125, 25 से 100, 4 से कट गया 3 बार बेटा, 5 इंटू 3 15, 11 165 आ गया। तो 165 मतलब 65 बढ़ गया बेटा। तो जिस ऑप्शन में 65 से मैच कराना था, यहाँ पर 4 ऑप्शन विकल्प दे रखे थे, मैच द कॉलम था, एक 65 था, एक 35 था, 2 और थे बेटा। मेरे पास पूरा लिखा हुआ है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सोल्यूशन वाला बना दूंगा, ठीक है। ये हो गए बेटा आपके मैथ्स के क्वेश्चन, और ये हो गए आपके किसके क्वेश्चन? डीआई के। अब बाकी यूनिट के क्वेश्चन बताते हैं। लॉजिकल रीजनिंग बहुत आसान आई, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ वन बाय वन। एक बेटा क्वेश्चन था हमारा इन्वायरमेंट का, इन्वायरमेंट का सबसे आसान क्वेश्चन था। पहले मैं इन्वायरमेंट के, मैं मिक्स क्वेश्चन बताऊंगा आपको इन्वायरमेंट में। एक क्वेश्चन जो था बेटा वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट क्रोनोलॉजी पर आया था, है ना। एयर वाला एक्ट आया था, वाटर वाले एक्ट पे जो मैंने रोज मैराथन में क्वेश्चन कराया। एक पब्लिक, ये नया आया था, इसको चेक कर लेना आप लोग, पब्लिक लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस बेटा, पब्लिक लाइबिलिटी एंड इंश्योरेंस बेटा आया था, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ एक्ट आया था। तो ये सारे मैं आपको बता चुका हूं, डेली क्लास में पढ़ाता हूं बेटा। ये कितना है आपका? ईपीए 1986 है। एयर कितना है बेटा? 1981 है बेटा। वाटर कितना? 1974 है। वाइल्ड लाइफ कितना? 1972 है, ठीक है। ये वाला आप देख के अपना आंसर टिक कर लेंगे। ये क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन किस पे था बेटा? आपके इसके ऊपर था, है ना। और क्वेश्चन बताता हूं आपको इन्वायरमेंट पे। एक क्वेश्चन इन्वायरमेंट का किस पर आया था? हाइड्रोजन के ऊपर आया था बेटा। हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी गई थी हमसे कि क्या हाइड्रोजन लो कॉस्ट होता है, कितना इमिशन करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन हमसे हाइड्रोजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन ऑफ अल्टरनेटिव फ्यूल, क्या अल्टरनेटिव फ्यूल में हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आया था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे क्वेश्चन आया था बेटा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इन डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आया था? तीसरा क्वेश्चन जो आया था बेटा वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आया था। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जिसमें ऑप्शन थे बेटा ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड ऑप्शन था बेटा, ग्रासलैंड था ऑप्शन में, और क्या था? क्रॉपलैंड था बेटा, क्रॉपलैंड, और आपका क्रॉपलैंड के अलावा था फॉरेस्ट बेटा, फॉरेस्ट, डिजर्ट था एक ऑप्शन में, और एक था स्वैम्प्स एंड फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, ठीक है। इनको हमें क्या करना था? डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, मॉनिटरी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। ये क्वेश्चन आया था बेटा आपके एग्जाम में, ठीक है। एवरीबॉडी यस और नो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बेटा आया हुआ था, ठीक है। एक क्वेश्चन, तीन हो गए। चौथा क्वेश्चन आया था बेटा यूनाइटेड नेशन, चौथा क्वेश्चन जो आया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन थे, कॉन्फ्रेंस से, कन्वेंशन से, वर्कशॉप से, या मीटिंग से था। ये 4 क्वेश्चन हो गए आपके किसके? इन्वायरमेंट के। पांचवा क्वेश्चन बेटा इन्वायरमेंट से था, जो मेलानिन होता है ना, जो आपके पिगमेंट का था, जो डिसाइड करता है टोन को, कलर, फेस के कलर के टोन को और कलर के स्किन को डिसाइड करता है। तो कहता है कि नो अमाउंट ऑफ फेयरनेस क्रीम कैन अल्टर दिस। तो इसमें बोला था ये अच्छा, ये टीचिंग का क्वेश्चन था। मेमोरी बेस्ड नॉलेज थी, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज थी, रिफ्लेक्टिव नॉलेज थी, या बिलीफ बेस्ड नॉलेज थी। ये क्वेश्चन टीचिंग के ऊपर है, ठीक है। तो टीचिंग का क्वेश्चन हो गया। देखो सारे क्वेश्चन बेटा मिक्स है। ये मेलानिन के ऊपर एक इंफॉर्मेशन थी, मेलानिन जो आपकी स्किन टोन की बात करता है और कलर की बात कर रहा। तो ये कह रहा है ये कैसी नॉलेज है बेटा? ये कैसी नॉलेज है? मेमोरी बेस्ड नॉलेज है बेटा। दूसरा ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड नॉलेज है आपकी। तीसरा ये आपकी रिफ्लेक्टिव बेस्ड नॉलेज है। चौथा बेटा ये आपका बिलीफ बेस्ड नॉलेज है, बिलीफ बेस्ड नॉलेज है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत किसी तरह की तो बताइए प्लीज ऑल ऑफ यू। किसी तरह की कोई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज हमें जवाब देंगे, ठीक है। ओके अच्छा,
और पूछता हूं और बताता हूं, इसी में टीचिंग में दूसरा क्वेश्चन समेटिव इवैल्यूएशन पर आया था बेटा। समेटिव इवैल्यूएशन पे क्वेश्चन आया था, पूछा गया था 4 स्टेटमेंट लिखे थे, उसमें से आंसर टिक करना था। पूछा गया था कि ये ड्यूरिंग द क्लास होता है या आफ्टर द मतलब पूरे करिकुलम के बाद होता है, पूरी क्लास पढ़ाने के बाद होता है ना। और क्या कहते हैं, ये न्यूमेरिक ग्रेड्स देता है या ओवरऑल रिजल्ट देता है, स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसी को मेजरमेंट करता है। ऐसे 5 ऑप्शन बेटा पूछे गए थे। ठीक है, टीचिंग के ऊपर ये 2 क्वेश्चन हो गया। और तीसरा मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आया था बेटा। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन आया था, जहां पे 4 तरह की मैगजीम्स दे रखी थी बच्चों। 4 तरह की मैगजीम्स कौन कौन सी थी वो मैं आपको बता देता हूं। 4 तरह की मैगजीम्स ऑफ टीचिंग पे क्वेश्चन बच्चों पूछा गया था। 4 तरह की मैगजीम्स ऑफ टीचिंग क्या थी? देखो, पहली थी बेटा इंपीरिकल टू रैशनल। पहली क्या थी? इंपीरिकल टू रैशनल के बारे में थी। दूसरी थी एनालिसिस टू सिंथेसिस के बारे में थी। तीसरी नोन टू अननोन थी बेटा। चौथी कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट थी। और इन सब का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रखा था और करेक्ट करना था, यहाँ पे मैच कराना था बेटा। ठीक है एवरीबॉडी, तो ये हो गए टीचिंग के 3 क्वेश्चन। और बताते हैं लॉजिकल रीजनिंग के पास आपको लेकर आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग सबसे आसान पूछी गई थी आपके एग्जाम में, सबसे हलवा थी बेटा लॉजिकल रीजनिंग। उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक तो लिखा था एक तरफ स्मोक, एक तरफ लिखा था बेटा फायर, एक तरफ लिखा था हिल, और एक तरफ लिखा था यूनिवर्सिटी ऑफ स्मोक एंड फायर। और यहां पे चारों मैच कराने थे। एक तरफ लिखा था व्याप्ति, दूसरी तरफ लिखा है साध्य, तीसरी तरफ लिखा है हेतु, चौथी तरफ लिखा है पक्ष। इसको आपको क्या करना था? मैच कराना था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लॉजिकल रीजनिंग में। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में बेटा एक क्वेश्चन और आया था, मतलब एक क्या 4 क्वेश्चन आए थे, बहुत आसान थे क्वेश्चन। लिखा था ऑल इंडियन आर सिटीजन्स। दूसरा लिख कर आया था बेटा ऑल इंडियंस आर सिटीजन्स। ये सिटीजन्स लिखकर आया था। इसमें हमको अरेंज करना था क्वांटिफायर, क्वालिटी, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और कोपुला। इन 5 को बताना था और इनके अरेंज करना था। यहां लिखा था ऑल इंडियन आर सिटीजन्स, ऐसे करके पूरा लिखा हुआ था। फिर उसको आपको अरेंज करना था, क्वांटिफायर, कोपुला, ऐसे करके अरेंज करना था। ये सब क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं है। ओके, इसके अलावा अगर मैं अभी और आऊंगा इस क्वेश्चन के पास आपके, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, और एक सेकेंड बेटा और बताता हूं मैं आपको। ठीक है, ये हो गया। इसमें और एक आया था टीचिंग में, एक और क्वेश्चन आया था बेटा। ये टीचिंग में चौथा क्वेश्चन जो आया था बेटा, टीचिंग के ऊपर आया था। लर्निंग इवेंट्स, टीचिंग के जो 9 लर्निंग इवेंट्स होते हैं ना बेटा, लर्निंग इवेंट्स पे क्वेश्चन आया था। आपको 5 लर्निंग इवेंट्स दे रखे थे, उनको अरेंज करना था बेटा। मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाया, पैसेज में काउ है ना, स्टिमुलेटिंग रिकॉल, प्रोवाइडिंग फीडबैक, गेन अटेंशन, ऐसे करके 5 आपको दे रखे थे बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा हमने और कौन कौन से क्वेश्चन एक बार जरा देख लेता हूँ। अच्छा, ओके, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग में 1 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन आया था इंडियन लॉजिक का, जहां पे आपके योग के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था बेटा। एक जगह लिखा था नियम, प्रत्याहार, प्रत्याहारा, और तीसरा लिखा था प्राणायाम, चौथा लिखा था यम। और यहां पे इनका डिस्क्रिप्शन दे रखा था कि कैसे कैसे क्या होता है, इस पर आंसर देना था बेटा। ठीक है, 1 2 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन इंडक्टिव लॉजिक पर आया था बेटा। इंडक्टिव लॉजिक पर आया था। इसको रीअरेंज करना था सीक्वेंस में बेटा। 5 सीक्वेंस दे रखी थी, है ना, कि ब्रॉडर पैटर्न होता है, जनरलाइजेशन करता है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है, ऐसे करके इंडक्टिव के 5 ऑप्शन दे रखे थे बच्चों। इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये हो गया। अब आते बेटा कम्युनिकेशन के पास। अगर हम आए कम्युनिकेशन में, सबसे पहला क्वेश्चन वर्बल कम्युनिकेशन का आया था। वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के 2 क्वेश्चन थे बेटा। तो वर्बल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर आया था। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है बच्चों, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में पूछा गया था कि जो पिच होती है, पिच, पिच के ऊपर क्वेश्चन आया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है, जो टच को इन्वॉल्व करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्विंग टच। तो टच को कौन इन्वॉल्व करता है? टच, TOUCH। 4 ऑप्शन थे। एक था बेटा पिच, दूसरा ऑप्शन था आपका हैप्टिक्स,
तीसरा ऑप्शन था क्रोनिमिक्स, चौथा था वोकलिक्स। ये 4 ऑप्शन थे, ठीक है बेटा। एवरीवन यस और नो बोलो, कोई दिक्कत हो रही है बेटा। दूसरा क्वेश्चन आया था यहां पर इसी आपसे कम्युनिकेशन में, वर्बल कम्युनिकेशन, व्हाट इज पिच के बारे में पूछा गया था। क्या पिच के बारे में, पिच के बारे में पूछा गया था। पिच क्या होती है? 4 ऑप्शन थे, लैक ऑफ साउंड और वॉइस होता है, रोल ऑफ रेट ऑफ स्पीच होता है, या हाई या लो होता है वॉइस, या हाई डेफिनेशन साउंड होता है। तो पिच के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में एक और क्वेश्चन आया था, 1 2 3। चौथा क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का था कि ए प्रपोजिशन के बारे में लिखा हुआ है। ए प्रपोजिशन जो है वो क्या क्या होगी, ऐसे 5 ऑप्शन दे रखे थे बेटा। यूनिवर्सल होगी, पर्टिकुलर होगी, नेगेटिव होगी, अफर्मेटिव होगी, या डिस्ट्रीब्यूटेड होगा सब्जेक्ट टर्म। ये पूछा गया था, इसमें से कौन कौन सा सही होगा। तो आप आंसर जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि ये सब हमने आपको डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है एवरीवन। 4 क्वेश्चन हो गए। 5वां क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग का आया था, सम केमिकल्स आर पॉइजन, सम केमिकल्स आर पॉइजन्स। इसमें बताना था कौन सा टर्म आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चार ऑप्शन थे, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड, बोथ डिस्ट्रीब्यूटेड और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हो गया। अब आते बेटा हायर एजुकेशन के पास। इन सब का सोल्यूशन अभी थोड़ी देर में भी कराऊंगा, रात में 9 बजे भी कराऊंगा, ठीक है। हायर एजुकेशन में जो क्वेश्चन आया था बेटा आपका AICT के ऊपर आया था कि ये टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड है। BCI से आया था, बार काउंसिल ऑफ से। PCI से आया था, फार्मा से आया था। NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, सबके बारे में लिखा था, उसको मैच कराना था बेटा। ये क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन से आया था पहला। दूसरा NEP से क्वेश्चन आया था, मतलब मिक्स था, 6% GDP पे खर्च करते कि नहीं करते हैं, गलत स्ट्रक्चर दे रखा था, है ना। तीसरा वहां पे शिक्षा अभियान के बारे में बात की गई थी, ऐसे करके क्वेश्चन दे रखे थे आपके, ठीक है बेटा। हायर एजुकेशन में क्लियर है। और बताओ हायर एजुकेशन में, अच्छा हाँ, कम्युनिकेशन में बेटा मॉडल पे क्वेश्चन आया था, 2 गए 3, चौथा क्वेश्चन मॉडल पे। 4 मॉडल दे रखे थे, अरिस्टोटल का मॉडल दे रखा था, गर्बनर का मॉडल, न्यू कॉम का मॉडल, डांस हेलिकल मॉडल और हेरोल्ड लेसवेल का मॉडल। उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, जो कि मैंने आपको हमेशा क्लास में बताया है। इसके अलावा एक और पूछा गया था, मॉडल के ऊपर ही क्वेश्चन आया था, ठीक है। 2 क्वेश्चन मॉडल पे, बाकी बता दिए। दूसरा NEP हो गया, पहला ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन बेटा आया था सर्जेंट प्लान के ऊपर, इसमें भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया था, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ओके। और आया था आचार्य राममूर्ति के बारे में, और बिरला अंबानी रिपोर्ट, और नेशनल नॉलेज कमीशन सैम पित्रोदा वाली आई थी। और इन्वायरमेंट में बेटा SDG पर एक क्वेश्चन आया था, मैच द कॉलम। SDG का गोल नंबर 6, गोल नंबर 10, गोल नंबर 13, गोल नंबर 17, 6, 10 और 13, 17 ये गोल थे। और इसके बारे में लिखा था क्लाइमेट एक्शन, क्लीन वाटर पार्टनरशिप और रिड्यूस इनइक्वालिटी क्वेश्चन पूछा गया था। ICT में एक क्वेश्चन आया था बेटा कि कौन सा मटेरियल यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरे पास पूरे दे रखे हैं। मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रॉपर एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा, और रात में 9 बजे भी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ये तो था प्रॉपर एनालिसिस के बारे में बेटा, जो हमने पढ़ाया है हमारी मैराथन क्वेश्चन वहीं से आया है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमको फॉलो नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो। और जो पेड बैच वाले बच्चे बता देंगे कि सर जो पढ़ाया था एकदम डिट्टो वही क्वेश्चन है बेटा, जितने मैंने आपको बताए। कम से कम 35 क्वेश्चन बता चुका हूं, 35 के 35 क्वेश्चन क्लासेस के हमारे बेटा, ठीक है। तो आप बताना। और अभी बेटा मेरा बूस्ट वो फाउंडेशन बैच दिसंबर 2026 का स्टार्ट हो चुका है, अभी ऑफर भी चल रहा है, और जाके ज्वाइन कर लो। हमारा फाउंडेशन मतलब पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको मिल जाएगा। जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हैं उसी के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, दिसंबर 2026 ये अभी ऑफर चल रहा है। फिर यही कोर्स महंगा हो जाएगा, इस पे फाउंडेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिंक ओपन होकर आएगा, ठीक है। ओके बेटा, ये रहा। अब आपको क्या करना है, हमारा कोड यहां पर यूज करना है, रजत JRF। देखो बेटा ये कोड है, यहां लगा हुआ, ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये लिंक से करेंगे। अब देखो बेटा दिसंबर तक करेंगे तो आपको ये फीस लगेगी, और एक हर महीने फीस दे सकते हैं तो ये फीस है बेटा। और जून तक करना चाहो ये कर लो। मेरा बैच स्टार्ट हो चुका, पहली क्लास से पढ़ाई करो, मजा आ जाएगा पढ़ के, ठीक है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर दो। और आपको फीडबैक कैसा लगा प्लीज बताइएगा, हमसे पढ़कर आपको कैसा फायदा हुआ। थैंक यू सो मच बच्चों।